हाँ सर, क्लास स्टार्ट नहीं हुई क्या? मेरे एंड पे प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं सर, स्टार्ट हो गई है। आप देखो, एक बार चेक करो दोबारा। आपको दिख रही है? हाँ सर, मुझे दिख रही है, आप देखो। हेलो। हाँ, तो अब आपको मैं सबको विजिबल हूं? किडनी आप देख पा रहे हो सामने बनी हुई? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सरफराज, श्रवण, बरखा, अंशिका, फरहीन, श्रवण, निधि, ठीक है, शान्या, रैनी, संध्या, ठीक है, विधि, कनिका, निधि। यस, विजिबल हूं, आवाज सुनाई दे रही है। प्रवीण, शिवानी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसे चुटकी बजा के, बस ऐसे ही चुटकी बजा के आपको 180 नंबर पूरे लेकर के आने हैं जूलॉजी के अंदर। रितु, हिमांशी, गुंजन, विश्वजीत, साक्षी, शिवानी, प्रवीण, ठीक है, हर्षिता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, किडनी नजर आ रही है आप सबको? अब हम शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है, जरा पहले एक्सक्रीटरी पिगमेंट तो खत्म कर लें। कल हमने 3 एक्सक्रीटरी पिगमेंट बताए थे आपको, फिर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे आएंगे। कल हमने 3 एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स बताए थे, ठीक है, 3 एक्सक्रीटरी पिगमेंट्स बताए थे, आपको याद है? खुशी, तान्या, निखिल, हर्षिता, रितु, हिमांशु, गुंजन। कल याद है? एक तो हमने आपको क्या बताया था? अमोनिया। एक अमोनिया बताया था। फरहीन गुड मॉर्निंग, ठीक है, शान्या, अंशिका, हाँ बिल्कुल सही। दूसरा अंशिका हमने बताया था यूरिया। तीसरा हमने बताया था यूरिक एसिड। एक चौथा भी लिख लो, एक चौथा होता है, एक चौथा भी होता है। गुड मॉर्निंग प्रशांत, खुशी, शान्या, सबा, तान्या, अंशिका। एक चौथा भी लिख लो, ग्वेनिन। एक फोर्थ भी लिखो, ग्वेनिन। हिमांशु गुड मॉर्निंग, समीर, श्लोक, प्रशांत। यस, प्रशांत मैंने बोला था ना। देखो, प्रशांत ने बताया कि सर क्रोकोडाइल 70% यूरिकोटैलिक है। इसका मतलब मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्रोकोडाइल का वही होता है जो बाकी रेप्टाइल्स का होता है, यूरिक एसिड। ठीक है, प्रशांत ने हमें बताया। थैंक यू प्रशांत। ओहो, दीपांशु 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 कह रहे हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी। सही है। और शिवानी ने बोला है गुड मॉर्निंग सर जी। सही है, जी लगा रहे हैं बच्चे। दीपांशु कह रहे हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी, और शिवानी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सुन, ग्वेनिन लिख लेना। अब आ जाओ काम की बात। एक्सक्रीटरी पिगमेंट है ना, इन दोज एनिमल्स, ठीक है। क्या क्या क्या? अच्छा, प्रशांत ने लिखा है, प्रशांत ने लिखा है गुरुजी अंगूठा मांग लो इसका, गुरु दक्षिणा। नहीं नहीं प्रशांत, इन सबको तो प्रशांत, आप सबको तो बहुत बड़ा सर्जन बनना है, बहुत बड़ा सर्जन। आप सबको कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन, ठीक है। उसमें सर्जरी में जब आप सर्जरी करोगे तो अंगूठा चाहिए। सर्जरी कैसे करोगे? ग्वेनिन, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड अंशिका। दोज एनिमल्स वेयर, भाई साहब आप में से कोई ना न्यूरो सर्जन अगर बन गया, कार्डियक सर्जन बन गया, तो मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा कि मैं एक ऐसे बच्चे को गाइड कर रहा हूं जो न्यूरो सर्जन, कार्डियक सर्जन जैसे लेवल पे पहुंच गया। यस, पिगमेंट इज दोज एनिमल्स वेयर ग्वेनिन, ठीक है। फोर्थ लिख लो, वेयर प्रैक्टिकली नो वाटर, is present in surroundings. ठीक है, where practically no water is present in surroundings. Example,
बिल्कुल से कह रहे हो आप, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक, स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ठीक है, एक होता है ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, TMAO, TMAO। ठीक है, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये एक्सक्रीटरी पिगमेंट होता है इन मैरीन टीलियोस्ट। मैरीन टीलियोस्ट वो बोनीफिश जो समुद्र में मिलती हैं, मैरीन टीलियोस्ट। क्लियर हो गया? अच्छा चलो मुझे ये बता दो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। excretory organs of different animals। ठीक है, सबसे पहले फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स किसके अंदर होते हैं? वेरी गुड शिवानी, फ्लेम सेल से शुरू कर दो शिवानी। फ्लेम सेल्स आपको मिलेंगे प्लेटिहेलमिन्थस, ठीक है, प्लेटिहेलमिन्थस, लाइक टीनिया सोलियम। ठीक है, दूसरे नंबर पे रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स, यस, टीनिया सोलियम लिवर फ्लूक से कह रहे हो, रेनेट सेल्स, एस्केलमेंथस। ठीक है, और निमेटोड्स भी कहते हैं ना इनको हम, एस्कैरिस, एस्कैरिस, वेरी गुड सरफराज। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया बता दो। हाँ तो खुशी इसमें है ना, ये जो आपका एनिमल किंगडम है, अब क्योंकि हमने एनिमल किंगडम में किया नहीं है और बाई चांस आपको एग्जाम में आ जाए, फिर आप क्या करोगे? अभी जो मंडे एग्जाम है ना, नेफ्रीडिया, एनिलिडा, एनिलिडा, सरफराज, हर्षिता, खुशी, निधि, वेरी गुड। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, हाँ जी। फोर्थ, मालपीजियन टिब्यूल्स। लाइट चली गई, मेरी शक्ल भूत जैसी हो गई। लाइट चली गई, ठीक है, मेरी शक्ल कैसी हो गई? भूत जैसी। बिल्कुल से कह रहे हो, हाँ। अनुप्रिया बोलो। तुम बताओ। शाम को 6 बजे ले सकता हूँ मैं। तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री कितने बजे है? अच्छा ठीक है, 6 बजे रख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मालपीजियन टिब्यूल्स। चल बता दे, मालपीजियन टिब्यूल्स आर्थ्रोपोडा है ना, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, और सुन, ग्रीन ग्लैंड्स यार, ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स आपको मिलेंगे क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, क्रस्टेशियंस। ठीक है, क्रस्टेशियंस। और क्रस्टेशियंस में आते हैं ये जो आप लिख रहे थे ना उस समय, प्रॉन,
क्रैब, ये सब क्रस्टेशियंस। और फिर आती है किडनी, किडनी ऑल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इंक्लूडिंग ह्यूमंस। सेकंड, क्रस्टेशियंस, एक इंसेक्ट्स है और एक क्रस्टेशियंस है। ग्रीन ग्लैंड्स आपको क्रस्टेशियंस में मिलेंगे। सबसे पहले फ्लेम सेल्स, फिर रेनेट सेल, फिर नेफ्रीडिया, फिर मालपीजियन टिब्यूल, फिर ग्रीन ग्लैंड्स और फिर किडनी, ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। कोक्सल ग्लैंड, स्पाइडर्स, कोक्सल ग्लैंड, स्पाइडर्स, बिल्कुल निखिल सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपका जो कल का टेस्ट है उसमें सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन जितना आज मैं कराऊंगा पूरा आएगा। एंटीनरी ग्लैंड्स होते हैं शिवानी, सही कह रहे हो। क्रस्टेशियंस में एंटीनरी ग्लैंड्स को ही ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं शिवानी, ठीक है। एंड ऑर्गन्स भी कहते हैं इनको, है ना, एंटीनरी ग्लैंड्स भी कहते हैं क्योंकि एंटीना के बेस पे होते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं इनको, बहुत सारे नाम है, ठीक है। अच्छा सुनो, आपके टेस्ट में सर्कुलेशन आएगा प्लस आज तक जो एक्सक्रीशन हो जाएगा उसके क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो सर्कुलेशन प्लस एक्सक्रीशन मिक्स होकर के आएंगे। चलो अब हम शुरू करेंगे किडनी। अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन किडनी। आज भाई साहब, आज दीपांशु जो है बड़े एकदम इज्जत देने के मूड में है। दीपांशु कह रहे हैं जी सर, जी जी, थैंक यू दीपांशु। गुंजन, हर्षिता, ठीक है। ह्यूमन किडनी, ह्यूमन किडनी, ठीक है। प्रवीण, आज हमारे साथ कौन कौन डॉक्टर नहीं है जरा बताना। जरा आप लोग भी तो एक दूसरे की चैट देखते रहते हो, जरा मुझे बताओ आज हमारे साथ कौन से डॉक्टर नहीं है। थैंक यू खुशी। अच्छा सुनो, हाँ वो कहाँ पे है भाई, महनाज कहाँ पे है? महनाज आई होंगे, नोट्स बना रही होंगी, बता नहीं रही हैं। महनाज आई हुई हैं, चुपचाप वो नोट्स बना रही होंगी। हाँ उतने ही है। हाँ आज कर दूंगा अयाज, मैंने देख लिया आपका, लेकिन ना वो काम नहीं कर पा रहा था कल रात को, मैंने खोला था ऐड हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। आज कर दूंगा। प्रवीण ठीक है। हिमांशु, शशांक कहाँ पे? महनाज, देखो महनाज है, महनाज आराम से अपने नोट्स बनाती हैं। गुड मॉर्निंग महनाज। और क्योंकि ना 46 हैं अभी भी, तो मेरे ख्याल से तो सारे बच्चे हैं। विवेक भी आ गया। सदफ नहीं है, हाँ सदफ नहीं है, और दिशांक भी नहीं है। सदफ और दिशांक नहीं है, ठीक है, सदफ नहीं है और दिशांक नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर। लेट अस स्टार्ट ह्यूमन किडनी। ये रही किडनी, ह्यूमन किडनी। चलिए, किडनीज आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, देखो कितना बढ़िया आपको बीन शेप नजर आ रहे हैं यहां पे, राजमा के जैसी, ठीक है। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स विधि है। ओ दिशांक भी है, दिशांक भी है। चलो ठीक है, सारे बच्चे हैं। 46 दिखा रहा है, एक्चुअली शायद 47 या 48 है। हाँ जी, देखो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर,
बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा बताओ प्रेजेंट कहां पर होती हैं? देखो मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, प्रेजेंट कहां पर है? प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन, प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, वेरी गुड। T12 से L3 वर्टिब्रे। निखिल फ्रॉम T12 टू L3 वर्टिब्रे। निखिल पता है लास्ट ईयर हमारे एक लड़का था केल्विन में, निखिल लास्ट ईयर एक लड़का था केल्विन में, निखिल महेश्वरी, अभी भी वो मेरे व्हाट्सएप पर है, बहुत बढ़िया बच्चा था, पता है सिलेक्शन हो गया उसका, दिल्ली में ही है, ठीक है। निखिल महेश्वरी नाम था। और उससे पहले भी एक निखिल था, उससे पहले भी एक निखिल था, ठीक है, वो भी इस समय दिल्ली में ही है मैमसी के अंदर। तो हमारे यहाँ 2 साल से ना निखिल लगातार केल्विन में निखिल नाम के बच्चे आ रहे हैं और दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, दोनों दिल्ली में सेलेक्ट हो रहे हैं निखिल। अब बताओ तुम्हारे ऊपर निखिल कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वेरी गुड। T12 से L3 है ना। सच में निखिल हमारे यहां 2 साल से लगातार निखिल नाम के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम T12 है ना, फ्रॉम लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रे, इसके बीच में होती है, ठीक है। बिल्कुल से कह रहे हो, वेरी गुड दीपांशु। टुवर्ड्स डॉर्सल स्लाइड, स्लाइटली टुवर्ड्स, वेरी गुड दीपांशु, स्लाइटली टुवर्ड्स डॉर्सल साइड, स्लाइटली टुवर्ड्स डॉर्सल साइड। हाइलस होता है दीपांशु, जो उसकी कॉन्केविटी होती है ना, ये है दीपांशु हाइलस, जो उसकी कॉन्केविटी है ना उसको हाइलस या हाइलम एक ही है, हाइलस भी उसी को कहते हैं और हाइलम भी उसी को कहते हैं दीपांशु। जो ऐसे नॉच होती है ना किडनी की, कॉन्केविटी जो होती है वो होती है हाइलस, ठीक है। फ्रॉम लास्ट थोरेसिक टू थर्ड लंबर वर्टिब्रे, स्लाइटली टुवर्ड्स डॉर्सल साइड। क्लियर हो गया? स्लाइटली टुवर्ड्स मतलब थोड़ा सा ना पीछे की तरफ होती है, स्लाइटली टुवर्ड्स डॉर्सल साइड है, ये देखो आप है ना, थोड़ा पीछे की तरफ जाती है। वेरी गुड, अभी आ रहा हूं मैं सरफराज, बिल्कुल से कह रहे हो। अच्छा याद रखना राइट किडनी जो होती है ना वो थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर, राइट वाली थोड़ी सी, वेरी गुड प्रशांत, बिहाइंड पेरिटोनियम, और है ना पीछे, पेरिटोनियम के पीछे प्रशांत, और पीछे के लिए प्रशांत हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रेट्रो। वेरी गुड अंशिका, राइट किडनी स्लाइटली लोअर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन राइट साइड। याद रखना किडनीज ना बिहाइंड पेरिटोनियम होती हैं, किडनीज प्रेजेंट बिहाइंड पेरिटोनियम, पीछे पेरिटोनियम होती है, मैंने आपको बताया था कवरिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बिहाइंड पेरिटोनियम पीछे की तरफ होती है, ठीक है। और पीछे के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? रेट्रो। जब पीछे जाते हैं हम तो क्या होता है? रेट्रो, है ना, रेट्रो। वेरी गुड फरहीन, वेरी गुड प्रशांत, है ना, बिहाइंड पेरिटोनियम कॉल्ड रेट्रो पेरिटोनियम। इसको बताओ हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, हम इसे नाम देते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। अच्छा सुनो, 2 किडनी है प्रशांत, अगर बताओ आप लोग किसी आदमी की एक किडनी डैमेज हो जाए,
if one kidney of a person is damaged. If one kidney of a person is damaged, तो क्या होगा? कौन बता रहा है मुझे? क्या वो सरवाइव कर जाएगा? नहीं सरफराज, एक किडनी डैमेज होने पे डायलिसिस नहीं होती, दूसरी किडनी से काम शुरू हो जाता है। बिल्कुल श्रवण ने, भाई साहब आज श्रवण मूड में है सरफराज, आज ब्यूटी कुमारी पूरे मूड में है। श्रवण ब्यूटी कुमारी है ना? यस महाराज, सही कह रहे हो बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना श्रवण, आप ब्यूटी कुमारी हो ना भाई साहब। हाँ निखिल, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है पर दूसरी किडनी साइज में बढ़ जाती है। हिमांशु वेरी गुड, बिल्कुल सरवाइव करेगा, सही कह रहे हो। पर भाई साहब आज तो ना सरफराज ब्यूटी कुमारी एकदम जबरदस्त फॉर्म में है, पहले बॉल से ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो इफ वन किडनी ऑफ ए पर्सन इज डैमेज्ड, द अदर किडनी enlarges in size, enlarges in size, very good निखिल। ठीक है, अदर किडनी, दूसरी वाली किडनी ना साइज में बढ़ जाती है, enlarges in size, ठीक है, and takes over function of damaged kidney, उसका भी काम शुरू कर देती है, दोनों का काम एक ही संभाल लेती है, पर साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओ सरफराज, मेरे यहाँ भी अभी बीच में चली गई थी, अब तो आ गई, 5 मिनट के लिए मेरे यहाँ भी गई थी सरफराज लाइट, मेरे यहाँ भी चली गई थी। ठीक है, टेक्स और फंक्शन ऑफ डैमेज किडनी, इस प्रोसेस को हम कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। This process is called compensatory hypertrophy, compensatory hypertrophy। हाँ थोड़ा सा, इसे हम कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। लेकिन याद रखना, अगर दोनों किडनी डैमेज हो गई तो एक किडनी से क्या होगा, अगर डैमेज हो गई है, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कहना आदमी नॉर्मल सर्वाइव करेगा, दूसरी वाली साइज में बढ़ जाती है और जो डैमेज किडनी है उसका काम भी करना शुरू कर देती है। इसको हम कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी कहते हैं। बट इफ बोथ द किडनीज आर डैमेज्ड, अगर दोनों किडनी डैमेज हो गई, अगर दोनों किडनी डैमेज हो गई, ओहो सरफराज क्या हो गया? नहीं फरीन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं अगर थोड़ा सा साइज में बढ़ जाए सरफराज प्रॉब्लम नहीं होती, है ना दीपांशु, फरीन। हाँ फिर मल्टीपल ऑर्गन्स, बिल्कुल सही कह रहे हो महनाज। मेटानेफ्रिक अभी बताता हूँ शिवानी। सरफराज देख लेना जितनी देर तक, तो सरफराज उसमें होगा ना, तेरे मोबाइल में नहीं है, आपके मोबाइल में होगा ना डेटा, ठीक है। बट इफ बोथ द किडनीज आर डैमेज, बिल्कुल सही कह रहे हैं महनाज, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में चला जाता है, फिर आदमी को ना हमें एक डायलिसिस पे रखना पड़ता है। और 240 पे भी बफरिंग आ रही है। देन पर्सन इज पुट ऑन ए मशीन, सरफराज तुम हो कहां पे, वेयर आर यू, दिल्ली में ही हो, कॉल्ड डायलाइजर। यस वेरी गुड प्रवीण, ठीक है। पर्सन इज पुट ऑन ए मशीन कॉल्ड, कहां पर सरफराज, इधर ही हमारे यमुना विहार जहां पे इंस्टीट्यूट है हमारा,
ठीक है। देन पर्सन इज पुट ऑन ए मशीन कॉल्ड डायलाइजर, ठीक है। देन पर्सन इज पुट ऑन ए मशीन कॉल्ड डायलाइजर विच रिमूव्स यूरिया from the body of that person at regular intervals. At regular intervals. इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। This process is called dialysis. Yes, ठीक है सरफराज, वेरी गुड, ठीक है। नहीं रोज डायलिसिस प्रवीण, रोज नहीं, 2-3 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार जाना होता है प्रवीण। मेहनाज यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाएगा ना, अगर किडनी फेल हो गई मेहनाज तो उस आदमी को यूरिन आना बंद हो जाएगा। वो सेलोफेन की होती है सरफराज। हाँ, वीक में 3 बार ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑल्टरनेट डे पे जाना पड़ता है ना, डेली नहीं जाना होता प्रवीण। प्रवीण डेली नहीं जाना होता, ऑल्टरनेट डे, सेकंड डे या थर्ड डे जाना होता है प्रवीण। डेली में तो प्रवीण हालत खराब हो जाएगी, ऑल्टरनेट डे पे भी हालत खराब हो जाती है। अगर कोई आदमी प्रवीण हफ्ते में 2 बार भी जा रहा है तो सोचो एक आदमी उसके साथ जाएगा अपना काम छोड़ के, ठीक है ना। अरे भयंकर सरफराज, एक आदमी उसके साथ जाएगा, सोचो काम छोड़ के, 6-7 घंटे, 6 घंटे तो डायलिसिस ही चलती है, 1-2 घंटे आने जाने में लगेंगे। सेलोफेन की मेम्ब्रेन होती है ना वो, ठीक है, 1-2 घंटे आने जाने में लगेंगे, ठीक है। और पता है पेनफुल होता है मेहनाज ये, इट इज अ पेनफुल प्रोसेस, पेनफुल प्रोसेस होता है ये, ठीक है। और अगर सरकारी अस्पताल में बेड ना मिले, प्राइवेट में करवाओ तो कॉस्टली भी होता है, ठीक है, कॉस्टली भी है ये। ओहो शिवानी क्या हुआ? वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं सरफराज? जीटीबी, है ना। तो अगर और सरकारी हॉस्पिटल में तो क्या प्रॉब्लम आती है ना कि बेड मिलने के चांसेस कम रहते हैं, प्राइवेट में जाओगे तो बहुत कॉस्टली होता है ये। नहीं सरफराज नहीं, कहाँ जाते हैं? जीटीबी हॉस्पिटल जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं कि सरकारी में? प्राइवेट में तो बहुत कॉस्टली होता है, ये हालत ख़राब कर देता है, क्योंकि हर हफ्ते में 2 बार 3 बार कोई करा रहा है, बिल्कुल पैसा ख़त्म कर देता है ये। गवर्नमेंट में अगर जुगाड़ है, बेड वेड मिल जाए तो फिर भी ठीक है, चलो, है ना। इस प्रोसेस को नाम देते हैं डायलिसिस। लेकिन याद रखना, यस सरफराज 3 टाइम्स ए वीक, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, याद रखना। बट फाइनली किडनी ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। बट फाइनली किडनी ट्रांसप्लांट हैज टू बी परफॉर्म्ड। ये जो डायलिसिस होता है ना, ये इट इज़ नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन कि किसी आदमी को 50 उम्र की, 50 साल की एज में मान लो डायलिसिस पे आ गया वो आदमी, अब वो अपने 80-85 साल की जो उसकी लाइफ है, 30-35 साल डायलिसिस पे नहीं चल सकता। डायलिसिस तो महनाज उतना ही टाइम देती है जब तक कि उस आदमी को किडनी मिल जाए। बिल्कुल रहे, बिल्कुल प्रशांत सही हो। बट फाइनली, हाँ बिल्कुल सरफराज, इतना टॉलरेट नहीं कर पाता, बिल्कुल इसे कह रहे हो आप। मतलब कितना टाइम तक तो सबा फिर वो अलग अलग है कि कोई कितने साल कर जाए, बट मतलब कोई आदमी डायलिसिस पे आ गया है तो उसे किडनी ढूंढ लेनी चाहिए, है ना। बट फाइनली वही उसका परमानेंट इलाज होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हैज टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, हाँ सदफ सही कह रहे हो। अच्छा देखो, किडनी के अंदर ना एक सेंट्रल कॉन्केविटी होती है, इसको हम नाम देते हैं हाइलम या हाइलस भी कहते हैं, ये होती है।
है ना, किडनी के अंदर। हाँ शिवानी एकदम से कह रहे हो आप, एकदम कह रहे हो शिवानी। अगर दोनों डैमेज हो जाए शिवानी, अगर दोनों डैमेज हो जाए, एक डैमेज है तो फिर हमने इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी शिवानी, लेकिन अगर है ना अगर दोनों डैमेज हैं तो, और शिवानी मैंने आपको अभी बताया ना कि पूरी लाइफ चल भी नहीं सकता शिवानी, नहीं लाइफ टाइम नहीं होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ तब तक के लिए अरेंजमेंट है सरफराज जब तक किडनी नहीं मिलती है। यस, ट्रांसप्लांट ही कराना होता है मैनाज इसमें, नहीं गुंजन लाइफ टाइम नहीं होता। वेरी गुड, चलो फिर आ जाओ। किडनी की हाइलम क्या होती है? सेंट्रल कॉन्केविटी को हाइलम कहते हैं। सेंट्रल कॉन्केविटी को हाइलम या हाइलस कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल कॉन्केविटी को हाइलम या हाइलस कहते हैं। यस, ट्रांसप्लांट इज द सॉल्यूशन। हाँ शिवानी, अभी मैं बताऊंगा पूरा कि किस तरह से करते हैं हीमोडायलिसिस अगली क्लास में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता अंशिका, ऐसा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि अगर एक डैमेज है तो दूसरी होगी ही होगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं अंशिका। ठीक है, दूसरी वाली हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती अंशिका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निखिल। ठीक है, तो सेंट्रल कॉन्केविटी को हाइलम कहते हैं। किडनी के ऊपर ना एक फैट का लेयर होता है। ठीक है, याद रखना, किडनी के ऊपर एक फैट का लेयर होता है, ये देखो, उसको हम रीनल फैट कहते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर एक फैट का लेयर होता है और इस फैट को हम रीनल फैट कहते हैं। ठीक है, इसे हम रीनल फैट कहते हैं। ठीक है, तो किडनी के ऊपर देखो एक फैट का लेयर है, एडिपोज कैप्सूल। हाँ बिल्कुल प्रशांत से ही कह रहे हो सरफराज, वेरी गुड सरफराज, यस सरफराज, रीनल फैट, ये से हम एडिपोज कैप्सूल भी कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल या एडिपोज कैप्सूल। ठीक है, अंदर की तरफ से किडनी के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक पार्ट है कॉर्टेक्स, ध्यान से देखो, कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पार्ट होता है, कॉर्टेक्स किडनी का आउटर पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान से देख लो, फिर मैं लिख भी दूंगा ये अगले पेज पे। और मेडुला जो होता है वो इनर पार्ट होता है, मेडुला अंदर की तरफ होता है। याद रखना ये चीज ना हर जगह है, इस चीज को आप हर जगह मान के चलना। बिल्कुल बिल्कुल, रीनल फैट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सरफराज, उसे हम रीनल फेशिया कहते हैं। जो रीनल फैट का आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो रीनल फैट का आउटर मोस्ट लेयर होता है सरफराज, उसको हम रीनल फेशिया कहते हैं। रीनल फैट और रीनल फेशिया, ठीक है, किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये रीनल फेशिया है। ठीक है, और जो किडनी का आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम कैप्सूल कहते हैं, जो किडनी का आउटर मोस्ट लेयर है। हाँ तो भी होगा प्रियम, सही कह रहे हो प्रियम, अगर दोनों 70 से 80% पे आ जाती हैं। ऐसे एक्चुअली प्रियम डिपेंड करता है कि क्रिएटिनिन कितना हो गया है। अगर क्रिएटिनिन लेवल 4-5 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर डायलिसिस पे रखा ही जाता है आदमी को। ठीक है, क्रिएटिनिन जो होता है और जो जीएफआर होता है, ये कुछ मार्कर्स होते हैं अब कब आदमी को डायलिसिस पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो रीनल फैट का आउटर मोस्ट लेयर रीनल फेशिया होता है, और जो किडनी का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो रीनल कैप्सूल होता है। दिस इज रीनल कैप्सूल, फाइब्रस कैप्सूल कहलाता है। अच्छा एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, ये ना कहीं पे भी है कि जो कॉर्टेक्स होता है आउटर होता है और मेडुला इनर होता है। अगर आप ओवरी भी देखो, अगर आप ओवरी भी देखो तो ओवरी में भी जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स है और जो इनर पार्ट है वो मेडुला है। अगर आप ओवरी भी देखो तो ओवरी में आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट मेडुला है। ऐसी एड्रिनल ग्लैंड देखो, एड्रिनल ग्लैंड में आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है। तो कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में
अगर हम उस ऑर्गन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अगर हम उस ऑर्गन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो आउटर पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट हमेशा मेडुला होता है। ठीक, आउटर पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स होता है और इनर पार्ट हमेशा मेडुला होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मेडुला के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम पिरामिड्स कहते हैं। इनको देखो, दीज आर पिरामिड्स। ठीक है, यूरिन की फॉर्मेशन याद रखना पिरामिड्स में होती है, यूरिन की फॉर्मेशन पिरामिड्स में होती है। ठीक है, और पिरामिड्स यूरिन से के यूरिन फिर आ जाता है, ये स्ट्रक्चर कैलिक्स कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर कैलिक्स कहलाते हैं। These structures are called calyx। ठीक है, तो पिरामिड से यूरिन कहां जाता है? कैलिक्स के अंदर। ये कैलिक्स है, ये सारा कैलिक्स है। ठीक है, तो यूरिन बना पिरामिड्स में और पिरामिड से कहां गया? कैलिक्स में। कैलिक्स अपना यूरिन एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, ये रहा, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं। तो सारे कैलिक्स मिलके अपना यूरिन रीनल पेल्विस में डाल देते हैं और रीनल पेल्विस यूरिन को लेके किडनी के बाहर आ जाता है, यूरेटर। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले यूरिन कहां पर बनता है? यूरिन बनता है पिरामिड के अंदर। ठीक है, यूरिन के लिए हम एक कलर चूज कर लेते हैं। कौन सा ले लें? ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, देखो यूरिन कहां पर बना? पिरामिड्स में। ये पिरामिड्स है, यहां पर यूरिन बनेगा, ग्रीन वाला यूरिन है। ठीक है, पिरामिड से यूरिन बनकर कहां पे आ जाएगा? हाँ, मेहनाज, एक्चुअली जो मेहनाज जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेहनाज क्या होता है कि ना वो डायलिसिस के बाद, ठीक है, डायलिसिस के बाद उस जगह पे थोड़ा सा, जहाँ से डायलिसिस की जाती है ना, उस जगह थोड़ी सी स्मेल रह ही जाती है। ठीक है, दूसरी बात मेहनाज कि ना फिश से जो स्मेल आती है मेहनाज, वो किसकी? अमोनिया की होती है। ठीक है, अगर यूरिया हम 2-3 दिन रिटेन कर लेते हैं तो बॉडी में ब्लड से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। मेहनाज बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो अमोनिया होता है, ये जो यूरिया होता है, इनके अंदर स्मेल होती है, तो अगर वो पास ना हो तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है, वो स्वेट वगैरह में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो, है ना, नेक्स्ट लिख लो। अब पिरामिड से ग्रीन वाला कहां पहुंच गया? अब पहुंच गया इसके अंदर, कैलिक्स के अंदर। कहां पहुंच गया? कैलिक्स के अंदर पहुंच गया, कैलिक्स में पहुंच गया। शिवानी बिल्कुल सही कह रहे हो, कैलिक्स से सारा का सारा पहुंच गया इसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर। ठीक है, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से सारा यूरेटर में पहुंच गया और यूरेटर से बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे होता है। देखो ग्रीन कलर का जो आपको नजर आ रहा है वो यूरिन की डायरेक्शन है, ग्रीन इज यूरिन। ग्रीन जो है वो यूरिन है। ठीक है, यूरेथ्रल यूरेटर से फिर ब्लैडर जाएगा, है ना। यूरेटर से कहां जाएगा? ब्लैडर। ठीक है, ये आ गया ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये ब्लैडर आ गया। ठीक है, और ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा। ऐसे जाता है यूरिन। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे यूरिन चलता रहता है। क्लियर है? बिल्कुल।
चलो फिर लिखते हैं किडनी के बारे में, है ना। नोट्स देने जरूरी है, क्योंकि अगर नोट्स नहीं दिए जाएंगे तो अच्छा सुनो, एक रीनल आर्टरी, सुनो सुनो सुनो, एक रीनल आर्टरी किडनी में एंटर करती है थ्रू हाइलम। ये देखो, ये रीनल आर्टरी, ये देखो ये रीनल आर्टरी, ये याद रखना सारी बातें। ये रीनल आर्टरी देखो किडनी में एंटर कर रही है थ्रू हाइलम, ये सारी बातें आप याद रखना, बहुत जरूरी है आगे नेफ्रॉन में, ठीक है। और रीनल वेन किडनी के बाहर जा रही है, रीनल वेन किडनी के बाहर जा रही है। कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए टाइम दे रहा हूं दीपांशु, देख लें बच्चे जरा एक बार 2 मिनट के लिए। फिर क्योंकि मैं जो नोट्स दूंगा ना दीपांशु अगले पेज पे दूंगा, तो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि बच्चे एक बार देख लें। क्लियर हो? ग्रीन कलर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीनल आर्टरी बहुत याद रखना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना जब हम रीनल आर्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। रीनल वेन बहुत अच्छे से याद रखना जो हम रीनल वेन की बात कर रहे हैं, प्लीज़। ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है, हाइलम के थ्रू है। चलो फिर लिख लेते हैं किडनी के बारे में। लिख लो, ईच किडनी नहीं, ऐसे लिखो, द आउटर लेयर ऑफ किडनी, द आउटर लेयर ऑफ किडनी is called रीनल कैप्सूल, ठीक है। किडनी का जो आउटर लेयर है उसे रीनल कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, विच इज कवर्ड ओवर बाय, ठीक है, विच इज कवर्ड ओवर बाय ए लेयर ऑफ फैट called renal fat, ठीक है। इट इज कवर्ड ओवर बाय ए लेयर ऑफ फैट, ठीक है, विच इज कॉल्ड रीनल फैट, ठीक है, रीनल फैट, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू है ये एक्चुअली ना, है ना, दिस इज एक्चुअली एन एडिपोज टिश्यू, रीनल फैट। रीनल फैट के बाहर रीनल फेशिया, आउटर लेयर ऑफ रीनल फैट इज कॉल्ड रीनल फेशिया, renal fat is called renal fascia, याद रखना। नहीं, पेपिला भी बता रहा हूं हर्षित, अभी बताता हूं, अभी हर्षित बताता हूं पेपिला क्या होता है, ठीक है। तो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ रीनल, अभी हर्षित बताता हूं पेपिला क्या होता है। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ रीनल फैट इज कॉल्ड रीनल फेशिया। याद रखना, रीनल फैट एंड रीनल फेशिया किडनीज को प्रोटेक्शन देते हैं। रीनल फैट एंड रीनल फेशिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू किडनी, ठीक है। रीनल फैट, हर्षित अभी बता रहा हूं मैं, अभी बता रहा हूं पेपिले कहां पे है, 1 मिनट रुक जा, अभी बताता हूं, ठीक है। रीनल, ये लिख दूं जरा, फिर बता देता हूं हर्षित, ठीक है। पेपिला बताता हूं, रीनल फैट है ना एंड रीनल फेशिया है ना प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू किडनी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरीज,
एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरीज। ठीक है, एक्सटर्नल शॉक एंड इंजरीज से। क्लियर हो गया? इंटरनली किडनीज के दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या? कॉर्टेक्स, आउटर एंड इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। मेडुला के अंदर, मेडुला हैज, ठीक है, यस वेरी गुड तान्या, मेडुला हैज ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रीनल पिरामिड्स, है ना, इसे मेडुलरी पिरामिड्स भी कह देते हैं, रीनल पिरामिड्स भी कह देते हैं। अच्छा याद रखना, जो हर्षित ने पूछा है, ये जो रीनल पिरामिड्स होते हैं ना हर्षित, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और इनकी जो टिप होती है हर्षित, उसे हम पेपिले कहते हैं। रीनल पिरामिड्स की जो टिप होती है हर्षित, उसे हम पेपिले कहते हैं। पेपिले जो कैलिक्स में खुलती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं टिप ऑफ रीनल पिरामिड्स इज कॉल्ड पेपिले। इज कॉल्ड पेपिले। क्लियर हो गया हर्षित? ठीक है, पेपिले। और ये पेपिले हर्षित खुलते हैं इनटू, है ना, पेपिले ओपन्स इनटू, पेपिले opens into conical structures called calyx। ठीक है, पेपिले जो पिरामिड होते हैं ना हर्षित, तो पिरामिड की जो टिप होती है उसे हम पेपिले कहते हैं। हाँ सेम होते हैं। ठीक है दीपांशु, रीनल पिरामिड्स और मेडुलरी पिरामिड सेम होते हैं। ठीक है, रीनल पिरामिड्स, है ना, एंड मेडुलरी पिरामिड सेम होते हैं। और ये जो पेपिले होते हैं, ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स में खुलते हैं, जिनको हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कहां पर होता है? यूरिन फॉर्मेशन पिरामिड्स में होता है, याद रखना, यूरिन फॉर्मेशन पिरामिड्स में होता है। occurs in pyramids। यूरिन फॉर्मेशन पिरामिड्स में होता है। और पिरामिड से यूरिन कहां पे आता है? पिरामिड से यूरिन आता है पेपिले, जो उनकी टिप होती है। पेपिले से यूरिन कहां जाता है? कैलिक्स। ऐसे जाता है यूरिन। ठीक है, हाँ शिवानी आ रहा हूं मैं, एक सेकंड बस शिवानी, आता हूं मैं, स्ट्रक्चर पे पहुंचता हूं शिवानी। ठीक है, पिरामिड से पेपिले और पेपिले से कैलिक्स। ठीक है, ऑल द कैलिक्स all the calyx pours their urine into, ठीक है, सारे कैलिक्स अपना यूरिन डाल देते हैं इंटू रीनल पेल्विस। ठीक है, सब उठा करके अपना यूरिन रीनल पेल्विस में डाल देते हैं, और रीनल पेल्विस इनका यूरिन इकट्ठा करके बाहर आ जाता है
रीनल पेल्विस, ठीक है, कलेक्ट्स यूरिन, ठीक है, एंड कम्स आउट ऑफ किडनी and comes out of kidney as ureter, ठीक है, ureters. A renal artery enters the kidney through hilum, ठीक है, very good, and a renal vein comes out of the kidney through hilum, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ये जो टिप होती है ना, टिप, ये है, ये टिप जो है ये पेपिले होती है, ये पेपिले होती है, जो टिप है ये वाली है ना, जो जिस समय पिरामिड्स खुलते हैं जाकर के कैलिक्स के अंदर, उसको हम पेपिले कहते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज पेपिले, उसे हम पेपिले कहते हैं। देखो मैं दोबारा बना के दिखा देता हूं एक बार, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो ये किडनी आ गई, ये हाइलम आ गया, ठीक है, ये कॉर्टेक्स हो गया, ये मेडुला हो गया, ठीक है, और मेडुला के अंदर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स पिरामिड्स आ गए, ये पिरामिड्स हो गए, ठीक है, दीज आर पिरामिड्स, ठीक है, और पिरामिड्स की जो टिप है वो पेपिले हो गई, ठीक है, टिप ऑफ पिरामिड्स, ये पेपिले हो गई, ठीक है, और सारे पेपिले खुल जाते हैं इनटू कोनिकल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कैलिक्स, ये कैलिक्स हो गया, तो यूरिन कैलिक्स में आ गया, दिस इज कैलिक्स, और कैलिक्स अपना यूरिन एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस में डाल देते हैं, ये पेल्विस आ गया, ये पेल्विस है, ये यूरिन इकट्ठा करता है पेल्विस और किडनी के बाहर आ जाता है यूरेटर, ये आ गया यूरेटर, ठीक है, ये इसने इकट्ठा कर लिया सारा, ये इसने सारा इकट्ठा कर लिया, ये पेल्विस है, ये इसने सारा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और यूरिन आप दिखा सकते हो, ब्लैक कलर से दिखा दो, ये यूरिन यहाँ बना, यहाँ बन के यहाँ आ गया, इसका यूरिन यहाँ आ गया, इसका यूरिन यहाँ आ गया, और ये यूरिन यहाँ आ गया, ये यूरिन हो गया, कितना सिंपल है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स in between medullary pyramids, they are called renal columns of Bertini. Important question, renal
कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या कॉलम्स ऑफ बर्टीनी भी कह देते हैं इसको। कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी सारी एक ही चीज है, लेकिन ये क्वेश्चन आता बहुत है। क्लियर हो गया? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी क्या होती हैं? कॉर्टेक्स मेडुला के ना बीच बीच में घुसता है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में, और इन एक्सटेंशंस को हम नाम देते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब आप 2 मिनट किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लो, मैं आपकी शक्ल देखता रहता हूं ऐसे करके। मैं रुक जाता हूं 2 मिनट, प्लीज एक बार किडनी का स्ट्रक्चर ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, प्लीज। ठीक है, और उसके बाद हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे यूरेटर्स वगैरह। 2 मिनट 3 मिनट मैं वेट कर लेता हूं, आप प्लीज पढ़ लो इसको। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किडनी के स्ट्रक्चर में। हाँ रैनी, क्या बोला था हमने? सर आई मिस्ड 1 लाइन, कैन यू प्लीज पुट द स्लाइड ऑफ एक्सप्लेनिंग मेडुला। ये लास्ट वाली, ये वाली, ये कॉर्टेक्स, ये वाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैनी। नहीं निधि, पता है मुझे आपकी शक्ल नहीं दिख रही, मैं तो बस ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे करके ना कैमरा के थ्रू देखना की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसी शक्ल है सबकी, वो दिख नहीं रही। पर अजम्पशन प्रीवियस कौन सी रहनी? ये वाली, ये वाली रहनी। अच्छा ठीक है, अभी दिखाता हूं। अभी दिखाता हूं रैनी, ये वाला, इसमें लिखा हुआ है मैंने। सही बात है मनी। नहीं 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 मनी, गूगल मीट पे पढ़ाते नहीं है, मैं मैनेजमेंट से कहता हूं एक बार जूम पे मीटिंग करते हैं, है ना? मीटिंग नहीं, पार्टी करते हैं। अच्छा चलो एक बात करते हैं, सुनो सुनो सुनो, न्यू ईयर पे ना, न्यू ईयर पे पार्टी करते हैं जूम पे, सब अपनी अपनी वो फ्रूट जूस, चाय, कॉफ़ी लेके बैठ जाना। प्रशांत सही कह रहे हो। एक नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी हमें मैनेजमेंट से, है ना? मैं आज या कल में ना मैनेजमेंट से परमिशन ले लेता हूँ, फिर जूम डाउनलोड कर लेना तुम लोग, है ना? जूम पे क्या करेंगे, न्यू ईयर पे, मतलब 30 तारीख को नहीं तो 31 को नहीं तो 1 को, आधे घंटे की, पौने घंटे की एक गेट टुगेदर रखते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जूम डाउनलोड कर लेना, है ना? और उस पर स्नैक्स ले लेना, और चाय, कॉफ़ी, जो भी आप पीते हो, दूध, है ना, या कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, जो भी आप पीते हो, फिर खाएंगे पिएंगे। ठीक है, ऑनलाइन पार्टी गूगल मीट पे बेटर क्वालिटी है, चलो फिर गूगल मीट पे कर लेंगे। और क्या, यही करना पड़ेगा। हिमांशु क्या करें बताओ? अगर मैनेजमेंट ने ऑर्डर नहीं दिया श्रवण, तो फिर तो प्रॉब्लम है।
क्योंकि बिना मैनेजमेंट के परमिशन के नहीं कर सकते। ओह समीर, देखो समीर कहते हैं सर पेटीएम में मुंह दिखाई डाल देना मेरे। देखो समीर को, देखो समीर को इसमें भी बिजनेस नजर आ रहा है, पैसा। सोशल डिस्टेंसिंग, समीर का पढ़ा सब आपने? समीर कह रहे हैं सब मेरे पेटीएम में मुंह दिखाई डाल देना, कर देना। हाँ देखो हिमांशु कह रहे हैं सही है 11। और समीर कह रहे हैं सर दिस इज बिजनेस। समीर को इसमें भी बिजनेस नजर आ रहा है, पैसा नजर आ रहा है, पैसा। भाई साहब समीर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाला है। एक बार समीर डॉक्टर बन गया ना तो प्रॉपर बिजनेस में पहुंच जाएगा, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स में पहुंच जाएगा समीर। हर्षन मेहता, ठीक है चलो, तो आई विल टेक परमिशन टुडे। ठीक है, आजकल में मैं परमिशन ले लूँगा और अकॉर्डिंगली वी विल प्लान इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब हमारी थर्सडे को है। ठीक है, तो आज मैं परमिशन लेने के बाद आज या कल परमिशन ले लूँगा जितेंद्र सर से ठीक है, जेसी सर से, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल प्लान ऑन न्यू ईयर। ठीक है, छोटा बुल। श्रवण देख लो समीर क्या कह रही है, श्रवण ब्यूटी है ना, श्रवण कह रहे हैं कि समीर फ्री ट्रीटमेंट नहीं करेगा, मेरा तो करेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये आ गई किडनी, ये आ गई किडनी। ठीक है, और किडनी से क्या निकलेंगे, यूरेटर्स। ये आ गए यूरेटर्स। ठीक है, और यूरेटर्स किस में चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर। समीर कह रहे हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। ये आ गया ब्लैडर। ठीक है, और ये आ गया यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हो गई किडनी। ठीक है, ये आ गया यूरेटर्स, ये आ गया यूरिनरी ब्लैडर, और ये आ गया यूरेथ्रा। एक्लेयर्स 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 एक्लेयर्स, टॉफी 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 टॉफी। देखो देखो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो, ये आ गया यूरेटर्स, ये यूरेटर्स आ गए, ये आ गए यूरिनरी ब्लैडर, और ये आ गया यूरेथ्रा। ठीक है, तो किडनी से निकले यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर से यूरिन पहुंचा यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर हो गया थ्रू यूरेथ्रा ना। और इस डायग्राम में आप देख रहे हो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटस देखो किडनी से बाहर आ रहा है। ठीक है, और कॉर्टेक्स बाहर की तरफ, मेडुला अंदर की तरफ। ठीक है, आज मैं परमिशन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मिल गई तो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ओके, चलो आ जाओ। ठीक है, यूरेटर्स। ठीक है, तो यूरिन कैसे फ्लो करेगा, यूरिन ऐसे फ्लो करेगा, दिस इज यूरिन। ठीक है, ये यूरिन है।
ठीक है, ये यूरिन है, ये ब्लैडर में आके भर गया, ठीक है, और ब्लैडर से फिर यहाँ आ गया, हैथवे चला गया ना, पता नहीं यहाँ नहीं दिखा रहा, आ गया ना मैं गुरुजी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार उस पर डाल दो, ठीक है, आ गए सब, ठीक है, यूरेटर्स, ठीक, यूरेटर्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और बीच में मुझे लगता है नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच, ठीक है, ट्रांसफर्स द यूरिन फ्रॉम, है ना, आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, विच ट्रांसफर्स द यूरिन फ्रॉम किडनी, है ना, टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ट्रांसफर्स द यूरिन, हाँ फरीन मैं आज मैनेजमेंट से पूछ लूंगा, ठीक है, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, आज मैं मैनेजमेंट से पूछ लूंगा, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, चलो 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 पूछ लूंगा आज मैं ये सारी बातें ना, आज मेरी मैं बात करूंगा आज, एक्चुअली मुझे एक दो बातें करनी भी है सर से, ठीक है, तो आज मैं ये बातें पूछ लूंगा, ठीक है, हॉलीडेज़ की, या हम लोग एक न्यू ईयर पे जूम पे या मीट पे गेट टुगेदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी बातें मैं पूछ लूंगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ना इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, प्रेजेंट इन, यस समीर, समीर दिल तो बच्चा है, बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में होता है, शिवानी आज मैं पूछ लूंगा, ठीक है, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, और ये क्या करता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ब्लैडर ना ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन इकट्ठा करता रहता है, देखो ब्लैडर में धीरे धीरे यूरिन इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, तो ब्लैडर कलेक्ट्स, ब्लैडर is gradually filled with urine, ना ब्लैडर है ना is gradually filled with urine, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है ब्लैडर की, कितना यूरिन स्टोर कर सकता है ब्लैडर, 500 ml के आसपास है ना, अराउंड 500 ml, अराउंड 500 ml, ठीक है, इतना इतना यूरिन स्टोर हो सकता है, और ब्लैडर के ऊपर याद रखना ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, ब्लैडर इज कवर्ड बाय, ब्लैडर के ऊपर ना ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, ब्लैडर के ऊपर, यस, इसलिए एक्सपैंड हो जाता है, तो थोड़ी सी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, इट कैन एक्सपैंड, बिल्कुल सी कह रहे हो, देयरफॉर इट कैन एक्सपैंड, हम अपना यूरिन थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं,
ठीक है, इट कैन एक्सपैंड। और ब्लैडर की मसल्स को हम क्या नाम देते हैं? मसल्स ऑफ ब्लैडर, डेट्रूसर मसल्स। मसल्स ऑफ वॉल ऑफ ब्लैडर, called detrusor muscles। है ना, called detrusor muscles। ठीक है, हम इसको डेट्रूसर मसल्स कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर नर्व सप्लाई होती है, विच हैज नर्व सप्लाई। ठीक है, तो देखो, जब भी ब्लैडर के अंदर, ये ब्लैडर है, ठीक है, ये इसके अंदर नर्व्स हैं, ये इसके अंदर नर्व्स होती हैं, नर्व्स। ठीक है, तो जब भी ब्लैडर ना यूरिन से भर जाता है 500 ml के आसपास समीर, ठीक है, ठीक है समीर, ठीक है, नर्व्स। तो जब भी ब्लैडर ना यूरिन से बहुत ज़्यादा भर जाता है तो ब्लैडर एक्सपेंड करता है। ठीक है, व्हेन ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन तो ब्लैडर एक्सपेंड होगा, है ना, तो ब्लैडर एक्सपेंड होगा। ठीक है, ब्लैडर एक्सपेंड होगा, और जब ब्लैडर एक्सपेंड होगा तो इसकी नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, देन नर्व्स आर स्टिमुलेटेड। ठीक है, ये नर्व्स स्टिमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, और ये मैसेज दे देती हैं ब्रेन को टू पास आउट यूरिन, एंड प्रोवाइड्स मैसेज टू ब्रेन टू पास आउट यूरिन। ठीक है, और ब्रेन को मैसेज दे देती हैं टू पास आउट यूरिन। ठीक है, ब्रेन को मैसेज दे देती हैं टू पास आउट यूरिन। ठीक है, यूरिनेशन के दौरान लिख लेना, ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब हम यूरिन करते हैं, ड्यूरिंग यूरिनेशन ब्लैडर तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एंड यूरेथ्रा एक्सपैंड करता है। है ना, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ये नर्व्स जो होती है ना, ये होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर नहीं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर डैमेज तो हो सकते हैं दीपांशु, लेकिन रिमूव नहीं किए जाते ना। रिमूव कर दिया तो फिर वो ब्लैडर फैलता जाएगा, मैसेज जाएगा नहीं, ब्लैडर बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है दीपांशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड वेसिकोयूरेथ्रिक रिफ्लेक्स। इसको दीपांशु हम वेसिकोयूरेथ्रिक रिफ्लेक्स कहते हैं, और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्चुरेशन होता है प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन। हाँ समीर, वो इसीलिए होता है समीर, इनकॉन्टिनेंस हो जाता है समीर, ओल्ड एज में ना नर्वस कंट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए हो जाता है समीर वो। ठीक है, यस, इनिशिएटेड बाय सीएनएस। तो कई बार क्या होता है कि अगर ना वो ना आ रहा हो ठीक से, सीएनएस का ठीक से कंट्रोल ना आ रहा हो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं,
ठीक है। और कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टाइटिस कहलाता है वो। उसे सिस्टाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को सिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। वेसिको यूरेथ, अच्छा सुनो, यहां पर ना 2 स्फिंक्टर्स भी होते हैं, यहां पर ना 2 स्फिंक्टर्स भी होते हैं। कहां चला गया? एक होता है इंटरनल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर, ये इनवॉलंटरी होता है, इंटरनल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर, ठीक है, ये इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर, एक्सटर्नल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर, ये वॉलंटरी होता है। देख लो, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? यूरेटर्स, ठीक है, तो जहां पर ना यूरेथ्रा निकलता है वहां पे 2 स्फिंक्टर्स होते हैं ब्लैडर पे, एक इंटरनल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर होता है, वो इनवॉलंटरी होता है, और एक एक्सटर्नल यूरेथ्रिक स्फिंक्टर होता है, वो वॉलंटरी होता है ना। इनवॉलंटरी आपको पता है हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और वॉलंटरी भी आपको पता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। तो ये 2 स्फिंक्टर्स यहां पर होते हैं। देख लो, कुछ पूछना है आपने आज की क्लास में? आज की क्लास में कुछ पूछना है? अगली बार जब हम मिलेंगे तो यूरेथ्रा से शुरू करेंगे। शिवानी, बफरिंग तो शिवानी 1 मिनट के लिए हुई थी, 1 मिनट के बाद शिवानी सारे बच्चे आ गए थे, आप कहां चले गए? बफरिंग के बाद शिवानी ये बताया था, देख लो, है ना, यूरिनरी ब्लैडर बताया था कि इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर शिवानी, प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ब्लैडर इज ग्रेजुअली फिल्ड विद यूरिन। ठीक है शिवानी, ब्लैडर इज कवर्ड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जिससे एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, और मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ ब्लैडर कॉल्ड डेट्रूसर मसल्स विच हैज नर्व सप्लाई, है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। व्हेन ब्लैडर विद यूरिन, ब्लैडर इज फिल्ड विद यूरिन, व्हेन ब्लैडर, है ना, इज फिल्ड विद यूरिन, तो ब्लैडर एक्सपैंड होगा, तो नर्व्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स मैसेज टू द ब्रेन टू पास आउट यूरिन। ठीक है, ड्यूरिंग यूरिनेशन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरेथ्रा एक्सपेंड करता है, इसको हम कहते हैं वेसिको यूरेथ्रिक रिफ्लेक्स और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, मिक्चुरेशन होता है प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन, और इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को हम सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है शिवानी, हो गया? तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे हम यूरेथ्रा से शुरू करेंगे। ठीक है, गुड बाय, हैव ए वेरी गुड वीकेंड। संडे शाम एंजॉय करना, हफ्ते में 1-2 घंटे, 1-2 पार्ट ऑफ द डे तो एंजॉयमेंट के लिए रख लो। म्यूजिक सुन सकते हो, बाय, गाने गा सकते हो, पेंटिंग बना सकते हो, है ना, तो संडे इवनिंग में 1-2 घंटे आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, ठीक है, उसको कर सकते हो। बाय।